कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को डराओ, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कराओ और ट्रायल के नाम पे उनको परेशान करो, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो सारे मामलों से बरी कर दो। देश के अंदर इतिहास ही बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जिन लोगों पे खुद नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे छगन भुजबल हो, जिन पे हजारों करोड़ रुपए के आरोप लगाए, ईडी ने मामले दर्ज किए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, सारे मामले साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए और उनको ईडी ने भी क्लीन चिट दे दी। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं उनको परेशान किया जाए, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जाए। और यही कारण है, हम अभी राज्यपाल महोदय से मिलकर आए, अंजना जी के लिए जो कहा, आप ये बताइए, वो तो मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो नियुक्ति हुई है, भर्ती हुई है, क्या मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मंत्री के पास तो सबसे लास्ट में फाइल जाती है, उससे पहले किसी के पास भी फाइल गई हो तो वो इसमें दोषी है नहीं है, लेकिन वो तो कोई जिक्र ही नहीं है। यानी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, इन्होंने कोई भर्ती नहीं की, कहीं कोई इनके साइन नहीं। व्यवस्थापक जो पहले से लगे हुए थे, 2017 के समय के हैं वो, बीजेपी टाइम के, उनकी स्क्रीनिंग हुई, उनको भर्ती की गई, तो उसी पे ही आप अनर्गल आरोप लगा रहे हो। और इस प्रकार की मीडिया के अंदर जो खबरें आप छपा रहे हो, ये राजस्थान की जनता है, ये सब देख रही है कि आज जो सरकार की हालत है ना, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक भी स्कीम समय पे पूरी नहीं हो रही, एक भी काम सरकार कर नहीं पा रही। मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं, एक दिन के अंदर दो दो जगह गोली मार के मर्डर कर दिया जाए। कल आपने देखा होगा किस प्रकार से गोली मार के दो जगह पे मर्डर किया गया। 2 दिन पहले अभी तो चित्तौड़ में किया गया और झालावाड़ में किया गया, 2 दिन पहले भादरा के अंदर किया गया। क्या हालत हो गई, झुंझुनू के अंदर कर दिया गया। यानी कोई सुनने वाला नहीं है। 4-4 तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो जोधपुर में हो, राजसमंद में हो, टोंक में हो, इनको माफिया कुचल कुचल के मार रहा है, उस और तो ध्यान नहीं है। बस कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करो, इन पे झूठे आरोप लगाओ, इन पे मुकदमे लगाओ, दिन भर इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। नड्डा जी आए थे अभी, क्या हालत करके गए, पूरे प्रदेश के सामने कह रहे हैं कि ये भजनलाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री मोदी की विचारधारा है, इसलिए भजनलाल जी का कोई लेना देना नहीं है, खुद कह के जा रहे हैं। ये हालत इन लोगों ने कर दी है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर पहले भी बीजेपी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन ऐसी स्थिति किसी ने नहीं देखी। हमने तो बहुत पुराने पुराने लोगों से चर्चाएं की हैं, राजनीतिक लोगों से चर्चाएं की हैं, मीडिया के लोगों से चर्चाएं की हैं। इतनी खराब हालत किसी सरकार की, किसी सरकार के मंत्रियों की, किसी की चलती नहीं। मुख्यमंत्री की नहीं चले तो मंत्रियों की कहां से चले, और मंत्रियों की नहीं चले तो एमएलए की कहां से चले। रोजाना इनके मंत्री, इनके एमएलए, इनके परिवारों के लोग जनता को धमकाते हैं, तांडव मचा रखा है। जितने माफिया उनसे मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उन पर रोक नहीं लग रही। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा बंद कर दे कि विपक्षी नेताओं पे जबरदस्ती मामले दर्ज करे, उनके झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करे, उनको परेशान करे। ये बातें पूरी राजस्थान की जनता आज देख रही है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जा रही है, पहले भी आपने ईडी के मामले में लगाया, कई नेता आपके इसमें आ चुके हैं रडार पर। महेश जोशी भी हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, अब रोजेलाल आंजना है और काले मामूली। तो किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक देखिए, पार्टी को कमजोर करने के लिए डोटासरा जी मेरे पास बैठे हैं, चुनाव चल रहा था, इनको फार्म भरना था, फार्म भरने से पहले दिन ईडी इनके घर आई। पूर्व मंत्री हैं सालेह मोहम्मद, उनके पीए की गिरफ्तारी को लेकर के भी आया, जो काफी पहले उनके पीए थे, फिर दोबारा कोई जासूसी का। देखिए, हमारी सरकार के समय उदयपुर में एक गर्दन काटी गई थी एक टेलर की, ठीक है। एनआईए ने उसकी जांच ली थी और उस टाइम भी एक ऐसा फैलाया गया था कि ये जो पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, और एनआईए ने जांच ली थी, जिसके गृह मंत्री देश का जो होता है उसका हेड होता है, गृह मंत्री के अधीन आते हैं। क्या रिजल्ट आया साहब? टाई टाई फिश।
तो अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, उनके पास में कोई जानकारी मिली है, तो हम जांच करें। जांच में अगर कोई भी हमारा व्यक्ति नेता होगा तो वो सहयोग करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अपराधी, किसी भी राष्ट्रद्रोही, किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है और हम उसका कोई समर्थन भी नहीं करते। देश एकजुट रहे, देश राष्ट्र की जो भावना है वो हमारे लिए सबसे पहली है। राष्ट्र, उसके बाद में दूसरी चीजें हैं। तो ऐसा अगर उनको कोई इनपुट मिला है तो वो जांच करें और जो भी अपराधी पाए जाएं या जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। रहे हैं, चित्तौड़ का ले लो, बीकानेर का ले लो, जोधपुर का ले लो, और एक तो केंद्रीय मंत्री तो कह रहे हैं कि वो जो जोधपुर में एक बिश्नोई की बजरी माफिया ने हत्या कर दी थी, वो तो कहते हैं कि वो तो एक्सीडेंट है। तो इस तरीके से इनसे संभल नहीं रहा है प्रदेश, और ये केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा करके उनके पिछले अच्छे जो कांग्रेस का शासन था उसकी कमियां खामियां जानबूझ के निकाल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। 1.5 साल हो गए। इनको अपना विजन बताना चाहिए, अपने काम बताने चाहिए। इन्होंने क्या जनता के लिए अच्छा किया, किस प्रकार से किया, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, वो इनको बताना चाहिए। वो नहीं बता करके इस तरीके से हमारे नेताओं को परेशान करने की इनकी साजिश है। और मुझे एक पता लगा है, जल्दी ही मैं पुख्ता जानकारी कर रहा हूं कि पता लगा है कि मंत्री खुद ये लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ इस अधिकारी से जांच की जाए। मैं इस डिपार्टमेंट की नहीं कह रहा, दूसरे डिपार्टमेंटों की भी बात है कि सीएमओ से निर्देश मिल रहे हैं या दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं या खुद कोई अपनी विवेक से काम में ले रहे हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता नहीं। लेकिन मंत्री ये लिख रहा है कि इस आदमी से ये जांच कराई जाए, जो उसको कतई अधिकार नहीं है। कोई भी मंत्री किसी की भी जांच कराने के लिए वो अपनी तरफ से कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी नामित नहीं कर सकता है। ऐसा काम भी हमारे इस सरकार के समय में मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे उदयलाल जी आंजना हो, चाहे कोई दूसरे लोग हों, किसी तरह का कोई गलत काम हमारी सरकार के समय में नहीं किया गया है। और उदयलाल जी आंजना ने कहीं भी किसी भी तरीके से कोई अपने अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं किया है। ईमानदारी के साथ में इन्होंने काम किया है। इनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा है। इन्होंने जो सीपी जोशी जी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पार्टी हाईकमान के कहने पे इन्होंने चुनाव लड़ लिया। इसलिए जानबूझ के इनको टारगेट करके, इनको बदनाम करने के लिए और इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये जो इस तरीके की बातें की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विधायक जूली साहब के नेतृत्व में हम सब लोग ऐसी जो कार्रवाई, जो गलत कार्रवाई जो बीजेपी के नेता या बीजेपी के सरकार के इशारे के ऊपर की जा रही है, उसकी निंदा भी करते हैं और उसका विरोध भी करेंगे। जहां भी सड़क, सदन, कहीं भी जरूरत हो, वहां पर हम लोग इनके साथ में। सीबीआई पहुंच जाती है। क्या पूरे देश के अंदर सिर्फ विपक्षी दलों पे ही आपने ये तय कर रखा है कि इन पे छापे लगाने? और हम तो ये भी मान लिया कि गलती की होगी, लेकिन जब ईडी चार्जशीट पेश करती है तो उसका रेशो क्या है? 1.5%। चालान जब पेश करती है, जब दोषी साबित करती है, तो 1.5% है। 98.5% मामले झूठे पाए जाते हैं, पेंडिंग रख रखे। तो क्या मतलब हो गया? तो ये सारी चीज सब जान रहे हैं कि आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग की आप बात कीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर ये इतने वोट कहां से जुड़ गए, वो तो बताने की बात छोड़ दीजिए, अब वीडियोग्राफी और बैन कर दी कि और नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? ये तो सबको अधिकार है। हम जो चीज मांग रहे हैं बता देंगे कितने वोट कैसे जुड़े, नहीं बताएंगे। ये एक प्रकार से मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे हमला है। उसको लगातार ये लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं, और यही कारण, ये सब उसी के अंदर आती है जिसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली आप लोग कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है और आप लगातार सीज फायर को लेकर भी हटा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप मान के चल रहे हैं कि आज तो इसी पे रखे तो थोड़ी हमारी भी चल जाएगी। बीजेपी वालों से पूछो सिंदूर कब बांटेंगे।
अंजना जी ने तो वीडियो डाल दिया जारी कर दिया और अभी जब उन्होंने मना कर दिया, हाँ जब मना कर अंजना जी की बाइट कर लेते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, इन्होंने अपना वीडियो जारी किया है और जब उन्होंने मना कर दिया तो अभी तक हम ट्राई कर रहे हैं, हम सीएस के पास जाने के लिए हम समय मांग रहे हैं, अभी हमारी बात नहीं हुई। हम सीएस से पूछेंगे, सीएस नहीं बताएगा तो डीजीपी से मिलेंगे कि भाई आप बताइए हमारे खिलाफ क्या मामला है। ऐसे तो मतलब कोई किसी के खिलाफ कुछ भी अखबार में चलवा दो, ये अखबार अपनी मर्जी से नहीं छापता है। इसको कहीं न कहीं भास्कर ने इतनी बड़ी न्यूज बनाई है, इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कोई न कोई क्लू दिया गया है। तो ये गलत दिया गया है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दी और महामहिम राज्यपाल मना कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसका सत्यता का पता लगाते हैं और उसके बाद में बाकायदा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने करेंगे। डरने वाले नहीं है, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, इसलिए हम इस बीजेपी और